हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसपी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 और उसमें हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, इस फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 तक देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हमें सीखना है क्योंकि हमें आगे क्रैमर्स रूल पढ़ना है, जिसके लिए डिटर्मिनेंट पढ़ना ज़रूरी है। तो हम इसलिए पहले डिटर्मिनेंट क्या है ये देखते हैं। तो पहले देखिए मैं किस तरह से लिख रही हूँ। इस तरह से ए बी सी एंड डी, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। इज ए डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा जाता है, और ये जो है इसमें ए बी सी डी यहाँ पे क्या होंगे, नंबर्स होंगे। नंबर चाहे जो भी हो, इट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो ऑल्सो। तो यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, यहाँ पे कौन से भी नंबर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से दो लाइंस के बीच में इस तरह से जो भी हम लिख रहे हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट इसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ये हमने अब तक पढ़ा है। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं आपको, ये जो इस तरह से दिख रहा है हॉरिजॉन्टली, तो जो भी हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेड है उसे हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रोज। तो रोज किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेड, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेड। तो इसे क्या कहते हैं, हम रोज कहते हैं। तो अब इस डिटर्मिनेंट में रोज कौन से है, ए बी, ये क्या है, हमारे रोज है। ये एक रो हो गया, और सेकेंड रो कौन सा है, ये सी और डी। इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहेंगे, हम रो कहेंगे। डिटर्मिनेंट का क्या है, ये ए बी और सी कॉमा डी, इसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और अब कॉलम देखिए, अब कॉलम कैसे होता है, वर्टिकली जो होता है उसे हम कॉलम्स कहेंगे। तो अब यहाँ पे कॉलम्स, तो कॉलम्स किस तरह से रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं, कॉलम्स हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इस डिटर्मिनेंट में हम कॉलम किसे कहेंगे, ये जो है कॉलम्स किस तरह के लिखे जाते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं, ए और सी। इस तरह से ये जो वर्टिकली दिख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। तो ये एक कॉलम ए सी और दूसरा कॉलम क्या है, बी डी, इसे क्या कहते हैं, हम कॉलम्स कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट देख रहे हैं। डिटर्मिनेंट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस दो लाइंस के बीच में इस तरह से जो नंबर्स हम स्क्वायर में लिख रहे हैं, स्क्वायर जैसे जिस तरह से ये नंबर लिख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट में जो रोज होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेड है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट में रो कौन से है, ए कॉमा बी, ये रो है और ये सेकंड रो है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ये क्या है, रो है। और यहाँ पे कॉलम्स है, वर्टिकली जो रिप्रेजेंटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो वर्टिकली ये और ये दो कॉलम्स है, तो हमने यहाँ पे कॉलम्स लिखे हैं ए सी और बी डी, ये दो कॉलम्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है ए बी और सी डी, यहाँ पे कितने कॉलम्स और कितने रोज है, दो रो है और दो कॉलम्स है। तो हम इसे क्या कहेंगे, टू कॉलम्स एंड टू रोज। सो हम इसे क्या कहते हैं, तो डिग्री, इसको क्या कहेंगे, ये जो 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है तो उसे हम डिग्री टू का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसकी डिग्री क्या है,
इसकी डिग्री है 2। ये जो 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट है उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और अगर हम यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का लेंगे, A B C, इस तरह से हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये कौन सा है, इसमें क्या है, 3 रोज है, 1 2 और 3, ये 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, ये 2 और 3। सो हम इसको क्या कहेंगे, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। तो इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री क्या हुई, 3 हुई। तो इस तरह से इसकी डिग्री निकालते हैं और इस तरह से इसके 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है तो हम डिग्री 2 का कहेंगे और 3 क्रॉस 3 का है तो डिग्री 3 का कहते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये डिटर्मिनेंट की बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं, ये हमने अब तक देखा। अब इस डिटर्मिनेंट की अगर हमें किसी ने वैल्यू पूछी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये हमें देखना है अभी। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है। पहले हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं A B C और D। तो अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है हमें, तो किसी भी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की जब हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है तब हमें क्या करना होता है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। जो 2/2 का यानी कि डिग्री 2 का जो डिटर्मिनेंट है उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्या, ये इससे A से हम क्या करेंगे, D को मल्टीप्लाई करेंगे और B से किसे मल्टीप्लाई करेंगे, C को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या, ये देखिए A से हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, D को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A मल्टीप्लाइड बाय D यहाँ पे हम लिखेंगे और इस तरह से ब्रैकेट में लिख रहे और इसका प्रोडक्ट और उसके बाद क्या, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हमें करना है B और C का, B क्रॉस C। तो जब भी किसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो हम क्या करेंगे, उस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उन दोनों का क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन लेंगे। तो पहले क्या है, पहले A का D से मल्टीप्लिकेशन होगा और माइनस B का C से मल्टीप्लिकेशन होगा और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसे क्या कहते हैं हम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, A इंटू D यानी A मल्टीप्लाइड बाय D माइनस B मल्टीप्लाइड बाय C। तो इसे क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं और जहाँ पे कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, 0 हो सकता है, रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है, चाहे जो भी वहाँ पे वैल्यूज दी गई हो, तो हम इसी तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब ए डिटर्मिनेंट जो है, ए इस तरह का जो भी डिटर्मिनेंट है तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर्स हो उससे इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कैपिटल लेटर्स से हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चाहे A B C कौन सा भी हो Z तक। सो हम इस तरह से क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या देखा है, इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट्स में क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टली जो होते हैं रोज होते हैं और जो भी वर्टिकली होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और इस तरह से जो टू रोज और 2 कॉलम्स दिए जाते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कहेंगे।
और वैल्यू किस तरह से फाइंड करी जाती है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका सब्सट्रैक्शन लेंगे, तो वो हो गई उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और हम डिटर्मिनेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल कैपिटल लेटर्स से। किस तरह से, कैपिटल लेटर्स से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट में हमने ये सब लर्न किया है। तो अब हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स लेके किस तरह से फाइंड करी जाती है ये देखते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जब क्वेश्चन दिया होता है, हमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट दिया गया होता है और उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से हमें फाइंड करनी है, चलिए देखते हैं। हमने क्या देखा है, पहले जो भी इस तरह से डिटर्मिनेंट होता है ए बी सी और डी, तो हम क्या करते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। यानी कि क्या, ए मल्टीप्लाइड डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो मल्टीप्लाइड बाय सी। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हमें यही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 9 हो गए। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, माइनस, सो माइनस, और अब क्या रह गया, 3 इंटू 7, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रख दी। तो अब इसे यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। सो 9 इंटू 5, so 9 5 is a 45 and minus 7 3 is a 21, so 45 minus 21। तो अब इसका क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन करना है। सिंपल है, 45 से 21 हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 से 1 माइनस हुआ तो क्या क्या बचा यहाँ पे, 4, और 4 से 2 माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, 2। So we get a is equal to 24. This is the value for this given determinant. तो इस तरह से हमें कौन सा भी डिटर्मिनेंट दिया गया हो तो हम इस तरह से इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जांपल है, n is equal to determinant of -8 -3 2 4। सो ये डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, तो इस डिटर्मिनेंट की किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे हम, वही मेथड है, a मल्टीप्लाइड बाय d एंड b मल्टीप्लाइड बाय c। सो what is a here, -8 multiplied by what, 4 and -3 multiplied by 2, so in bracket -3 multiplied by 2, so what we get, 8 4s are 32, so -32, here 8 is minus, so we get -32 and this minus sign and -3 into 2, so 3 2s are 6 here, so -6 here. Now this -32 and this minus becomes plus, so we write here +6 is equal to, now here -32 and +6, so plus minus will get minus, so 32 minus 6 is 26 and this minus sign will give here, so दिस इज -26। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, -26। दिस इज द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -26। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है ये हम देख रहे हैं। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, जो टेक्स्ट बुक में हमें दिया गया है आपके, तो वही हम देख रहे हैं। तो एग्जांपल है b इज इक्वल टू
determinant 2 root 3 9 and 2 and 3 root 3. So this is our determinant. So we have to find the value for this determinant. So let's go. B is equal to what? 2 root 3 and 3 root 3. इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे अब, और इन दोनों का तो क्या होगा यहाँ पे 2 इन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3 रूट 3. तो 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3. तो इसी फॉर्मूला में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है. तो यहाँ पे क्या है? माइनस साइन, और 9 इंटू 2 होगा. ब्रैकेट में क्या रहेगा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो हियर 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट 3. तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है वैल्यूज यहाँ पे रूट्स में दिए गए हैं. तो अब यहाँ पे किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा? 3 टू ज़ 6, और ए जो रूट 3 और ये रूट 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा? 3 होगा. तो 3 टू ज़ 6 एंड दिस रूट 3 इंटू रूट 3 becomes 3. So 6 into 3 minus 9 to the 18. So we get this 18, 6 3 is 18 minus 18 is equal to what we get? 0 here. So this is the value for this determinant. तो किस तरह से हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने, और उसका क्या लिया हमने? सब्सट्रैक्शन लिया. तो इस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो आगे हमें इसका यूज़ हमें क्रैमर्स रूल जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, तो उसे लर्न करने में हमें इसका यूज़ होगा. तो इसलिए हमने ये डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करे जाते हैं तो ये देखा है. तो अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.